हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ जेनिका पे स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स का यह छठा दिन है और इसमें हम लोग देखेंगे मैथ पेपर के सेंटअप एग्जाम के सॉल्यूशन, जिसमें प्रश्न संख्या 51 से लेके 60 तक के हल मिलेंगे। यदि आप इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैथ जेनिका चैनल पे जाइए, वहाँ 10th क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले 50 प्रश्न हमने करा दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो जो प्रायिकता होती है ना दोस्तों, वह कहाँ से कहाँ तक के रहती है? 0 से 1 तक के। यानी जो प्रायिकता होती है कोई भी घटना ई की, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो आंसर 2 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है, -0.3 नहीं हो सकता है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 4 6 2 0 6 3 6 8 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? जो बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। जिसकी बारंबारता ज्यादा है। यानी 2 कितने बार आया है दोस्तों? तो 2 कितने बार आया है? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो इसकी बारंबारता 2 है। 4 कितने बार आया है दोस्तों? तो 4 की बारंबारता एक ही जगह है, तो 4 एक बार आया। 6 कितनी बार आया है दोस्तों? तो 6 देख लीजिए, 6 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 बार आया है 6। 6 के बाद 2 तो हो गया। 0 कितनी बार आया है दोस्तों? 0 आया है एक बार, तो एक बार लिख देंगे। अच्छा, 0 के बाद 6 हो गया। 3 कितनी बार आया है दोस्तों? 3 भी एक बार आया है। 6 कितनी बार? 6 तो हो गया। 8 कितनी बार आया है? तो 8 भी एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 बार आया है। कौन? 6। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन होगा। यानी आपसे पूछा है आयतन और आपको दे रखा है क्या? त्रिज्या। तो हम जानते हैं त्रिज्या को क्या चीज से दर्शाते हैं दोस्तों? आर से। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछा है गोले का आयतन। क्या पूछा है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर क्यूब है यानी आर कितनी बार? 3 बार लिखेंगे, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, 4/3 लिखें गुना 22/7 लिखें। अब 7 का क्यूब है यानी 7 कितनी बार होगा? 3 बार। अब 7 से तो 7 कट गया ना दोस्तों, सॉरी, 7 से 7 तो कट गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 सते 49, तो ऊपर में 49 हो गया और इधर कितना है? 22 चौके 88 और बटा के 3। तो देखिए 3 से ना तो 88 कटता है, ना तो 3 से 49 कटता है। 3 से दोनों नहीं कटते हैं, तो बट्टा में तो 3 होगा, तो बट्टा में 3 एक ही ऑप्शन के बट्टा में 3 है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं दोस्तों। 88 है और 49 है, गुना करिए। 9 ठीक 72 के 2 हाथ में 7, 9 ठीक 72 है, 7 कितना हो जाएगा? 79। 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। अभी 2 हो गया, 9 2 11, 7 5 12 1 13 और 3 1 4, 4312 हो गया है। यानी हम लिख सकते हैं 4312/3, 4312/3। अब क्या करेंगे? 3 से भागा कर दीजिए तो आपको पूर्णांक में मिल जाएगा। 3 भागा 4312, 3 एकम 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 13, 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1 11, 3 तिहाई 9, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2 और फिर 2 उतरा, 3 छक्का 18। तो शेष कितना बच गया दोस्तों? 3 सते 21 करेंगे, सॉरी, 3 सते 21। तो शेष कितना बच गया? 1। तो जो शेष बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, बटा 3 हो गया। और यहाँ पर जो भागफल है कितना है? 1437। इसको इधर लिखेंगे, 1437/1/3। और आयतन हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, या घन इकाई में होता है। तो ये आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, आंकड़े 13 26 16 23 7 17 12 9 20 11 31 21 33 का परिसर है। तो परिसर क्या होता है दोस्तों? परिसर आपको ध्यान में रखना है कि उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटा देते हैं।
आंकड़े का अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि अधिकतम मान कितना है, इस आंकड़े दिए गए आंकड़े में अधिकतम मान कितना है। तो देखिए दोस्तों 13, 26, 16, 23, 7। 7 तो देखिए 7 सबसे छोटा है कि नहीं, 7 तो सबसे छोटा है यानी न्यूनतम मान है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखिए लास्ट में है 33। तो 33 में से क्या कर देंगे, 7 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यही हमारा परिसर होगा। परिसर क्या होता है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं। तो 13 में से 7 गया 6 और ये हो गया तो 26 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि एक बेलन के आधार का व्यास कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो एक बेलन है, बेलन इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये आधार है तो आधार का व्यास दे रखा है। तो व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या करते हैं तो व्यास आ जाता है बराबर 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28/2। 28/2, 2 से भाग करेंगे 14 आ गया। तो 14 सेंटीमीटर हो गया हमारा त्रिज्या। अब देखिए हमसे पूछा है आगे क्या कह रहा है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। तो आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr/h। यही ना होता है दोस्तों। तो 2 के 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r का मान कितना है 14 और h का मान कितना है 20। तो 2 7 से कट जाएगा 14, 2 बार में 7 दूना के 14 और एक हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 8 गुना 22 कर देंगे और एक और जीरो है तो एक जीरो बैठा देते हैं। 8 में 22 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री का मान होगा। तो आपको पिछले वीडियो में ही बताया है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर साइन कितना डिग्री है, 29 डिग्री है। तो साइन 29 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, कॉस 90 डिग्री माइनस 29। क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है 29 है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर 29 रख दिए। अब कॉस 90 में से 29 को घटा लेंगे तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1 और 1 हो गया 8। 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, यानी 61 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 29 डिग्री का जो मान है ना दोस्तों, वो कॉस 61 डिग्री के बराबर है। यानी साइन 29 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 61 डिग्री। ये जो साइन 29 है इसकी जगह पर हम लोग लिख दिए कॉस 61 डिग्री और नीचे भी क्या है कॉस 61 डिग्री। तो ऊपर नीचे दोनों समान है, दोनों कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो बी हमारे सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो निर्धारित कौन किया जा सकता है दोस्तों, माध्यक। क्या किया जा सकता है, माध्यक। माध्यक का आलेख हम लोग खींचते हैं, जो तोरण में खींचते हैं ना, वो वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है दिए गए त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, पूछ रहा है आपसे क्या, tan थीटा। तो हम जानते हैं यह क्या है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जहाँ पे बी क्या है, समकोण है, यानी बी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। तो ये क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो गई, लंब। और सबसे बड़े भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और एक क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब आपसे पूछा है tan थीटा। तो tan थीटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, 4 के, लंब कितना है 4 के, बटा आधार कितना है
3 के, कितना है दोस्तों 3 के, तो k से k कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 4/3। तो 4/3 ही इस सवाल का उत्तर हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो आप इसके लिए आसानी से याद रख सकते हैं लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। ल से लंब हो गया, क से कर्ण हो गया, तो ल से लंब और क से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। अच्छा, अगला आते हैं, तो अ से आधार हो गया और क से कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। अब आगे देखते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला है टेन, तो टेन थीटा बराबर ल से लंब हो गया, आ से आधार, तो लंब बटा आधार। अब पूछा है कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, तो इसका उलट देंगे, यानी कर्ण बटा कितना कर देंगे, लंब कर देंगे, यही हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक थीटा आपसे पूछता है, तो कर्ण बटा क्या कर देते, कर्ण बटा आधार कर देते। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपसे पूछता कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर लंब बटा आधार है, इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी आधार बटा लंब। क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है। यह पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो आप ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वह मेरा आखिरी प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, बिंदु a माइनस ए कॉमा माइनस बी की दूरी मूल बिंदु से है, तो हमें क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। ए बिंदु क्या दे रखा है, माइनस ए कॉमा बी, और मान लेते हैं कि एक मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं वही मूल बिंदु होता है। और यहाँ पर एक्स का नियामक कितना होता है, 0, और वाई का भी नियामक कितना होता है, 0। तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए ए और ओ के बीच में। यदि दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, यदि आपसे पूछा दूरी सूत्र ए ओ के बीच में निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ए पहला पॉइंट मान लेते हैं, तो ई x1 हो गया और ए क्या हो गया, y1 हो गया। यहाँ पर x2 इसको मान लेते हैं और y2 यह हो गया, क्योंकि किसी भी बिंदु में सबसे पहले x नियामक लिखा जाता है, बाद में y नियामक लिखा जाता है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, माइनस ए ना, तो माइनस, तो ये फॉर्मूला मिला माइनस ए। अब इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0 मान के चल रहे हैं, तो 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का b का इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 0 प्लस 0 हो गया, और माइनस गुने माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। अब देखिए 0 प्लस ए यानी ए स्क्वायर हो गया, 0 प्लस बी कितना हो गया, बी का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो ए हो गया। हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय।